यस स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक ट्रांसलेशन। लास्ट वीडियो में हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा था मैसेंजर आरएनए का, यानी कि अब तक हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए बना है प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से, वो कहलाएगा सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, इसके पास जो कोडॉन्स हैं यानी कि जो इसके पास इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन बन जाएगा उस इंफॉर्मेशन से। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो बेसिकली व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन एक सेकेंड फेज है जीन एक्सप्रेशन का, यानी कि पहले हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन था और अब हमारे पास ट्रांसलेशन है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो हम इस फेज को प्रोटीन सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए जो कि मॉडिफाई मैसेंजर आरएनए है, वो क्या करता है इस स्टेप के अंदर? ये अटैच हो जाता है राइबोसोम्स के, क्योंकि राइबोसोम ही हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम के ही अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ मैसेंजर आरएनए जो कि मॉडिफाई मैसेंजर आरएनए है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। फिर ट्रांसवर्स आरएनए होना चाहिए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, और एक और चीज़ जो कि राइबोसोम है। यानी कि ये तीन चीज़ें मेन है किसकी? ट्रांसलेशन प्रोसेस की। अब अगर शॉर्ट में मैं आप लोग को बताऊं कि इसमें क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो है वो अटैच हो जाएगा राइबोसोम में और वो डिकोड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को। यानी मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडॉन्स हैं, मैसेंजर आरएनए के जो कोडॉन्स हैं, जिस कोडॉन्स बेसिकली क्या हैं? कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कोड करी हुई है जिन्होंने अपने अंदर, तो वो यूनिट्स वो डिकोड कर देगा, यानी वो इन्फॉर्मेशन वो दे देगा किसको? ट्रांसवर्स आरएनए की हेल्प से राइबोसोम्स के अंदर। यानी कि ट्रांसवर्स आरएनए क्या करता है? ट्रांसवर्स आरएनए के पास एंटीकोडॉन्स होते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स आरएनए के पास वही इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए जो कि मैसेंजर आरएनए के पास है, वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए ट्रांसवर्स आरएनए के पास भी कुछ कोड्स होते हैं जिन्हें हम एंटीकोडॉन्स कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडॉन होते हैं जो उसने ट्रांसवर्स आरएनए को देने होते हैं, उन्हें हम कोडॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स आरएनए के जो कोड्स हैं उन्हें हम एंटीकोडॉन कहते हैं। तो इनकी मदद से क्या होगा? प्रोटीन एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे तो आप लोग को क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो भी हमने फूड लिया है, आपने जो भी फूड लिया है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर फैट्स हैं, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। यानी अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में कहाँ से आते हैं? जब आप प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, जितना भी आपने प्रोटीन लिया है वो जब यूनिट्स के अंदर टूटता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से होते हुए, तो वो अमाइनो एसिड्स बनाता है। अब इन्हीं अमाइनो एसिड्स से क्या होगा? हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी और सेल के अंदर फंक्शन हो पाएगा जो भी सेल को फंक्शन करवाना है। तो अब क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर जो मेन टारगेट है हमारा वो होगा ट्रांसवर्स आरएनए, यानी ट्रांसवर्स आरएनए ही ने ही क्या करवाना है? अमाइनो एसिड्स की एक्टिवेशन करवानी है। अब वो कैसे होगा? यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर निकाली है ट्रांसवर्स आरएनए को समझाने के लिए, क्योंकि बुक में ट्रांसवर्स आरएनए नहीं है और अगर आप लोगों ने यहाँ से ड्रॉ करनी है कर सकते हैं। मे बी एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, तो ये देखकर आप बना सकते हैं ट्रांसवर्स आरएनए। ये बहुत ईजी पिक्चर है जो गूगल पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, ट्रांसवर्स आरएनए क्या है? देखिए कुछ इसकी साइट्स हैं, टी लूप, डी लूप, और नीचे एंटीकोडॉन है और ऊपर भी हमारे पास एक साइट है। ये जो 4 साइट्स है ये ट्रांसवर्स आरएनए की साइट्स कहलाती हैं, यानी ये इसकी पोजीशंस हैं। ट्रांसवर्स आरएनए कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब जो ऊपर आपको ये अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट नजर आ रही है, ये वो साइट है जहां पर आके अमाइनो एसिड ट्रांसवर्स आरएनए के ऊपर बैठ जाता है, या हम यूं कह लें कि ट्रांसवर्स आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम्स तक। ठीक है, तो कैसे लेकर आएगा? ये अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट ही वो साइट है जहां पर ट्रांसवर्स आरएनए के ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बैठता है और ये ऐसे ही सारे अमाइनो एसिड्स लाता जाएगा और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता जाएगा। बात समझ में आई? ट्रांसवर्स आरएनए के ऊपर ये जो साइट है यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आते जाएंगे। नीचे की जो साइड है वो आप लोगों को समझानी है।
दो साइड्स का काम है। एक तो पहली साइड जहाँ पे अमाइनो एसिड आके अटैच होता है, एक ये वाली साइड है हमारे पास। ये वाली साइड क्या कहलाती है? एंटी कोडॉन लूप कहलाती है। यहाँ पर ये अगर मैं इस तरह से रफ में कुछ बनाऊँ, अमाइनो एसिड इस तरह से बना हुआ है, ये तो जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा। लेकिन ये जो नीचे है हमारे पास, यहाँ पर ये वाली जो साइड, जो मैंने ये वाली साइड बनाई है, ये यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर क्या है, ये एंटी कोडॉन्स लगे हुए हैं। ये वो कोडॉन्स हैं जो कि कोड मैच करेंगे किसके? मैसेंजर आरएनए के साथ, जिसे हम कोडॉन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए के कोडॉन इस ट्रांसवर्स आरएनए के इन एंटी कोडॉन्स के साथ जब मैच करेंगे तो ही क्या हो पाएगा? स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड अटैच होकर चेन बनाएगा किसकी? प्रोटीन की। तो ये प्रोसेस हो रहा होता है राइबोसोम्स के अंदर। एक्टिवेशन देख लिया है, यही जो मैंने भी बातें बताई हैं आप लोगों को पिक्चर से और वैसे भी, तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसकी 4 साइट्स के बारे में लिखा हुआ है। एंटीकोडॉन साइट है हमारे पास, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, और एक एंजाइम का नाम मेंशन किया हुआ है जो याद रखना है, अमाइनो एसाइल सिंथेस एंजाइम। ये वो एंजाइम है जिसकी मदद से क्या होगा, ये अटैचमेंट हो जाएगी अमाइनो एसिड की और एक्टिवेट हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स आरएनए। इस वाले स्टेप में इतना ही है जितना कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यानी कि राइबोसोम से बनता है ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट है, और फर्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसवर्स आरएनए आएगा, और ये मैसेंजर आरएनए भी इन्हीं राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होगा। किस तरह से दिखता है ये? इस तरह से, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले क्या नीड है? हमें राइबोसोम की, प्लस हमें मैसेंजर आरएनए भी चाहिए इसमें, प्लस हमें इसमें ट्रांसवर्स आरएनए भी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मिलकर क्या बनेंगी, हमारे पास फॉर्मेशन करेंगी किसकी? कॉम्प्लेक्स की। अब कॉम्प्लेक्स किस तरह से दिखता है? हमारे पास जो राइबोसोम है, राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और बिगर सब यूनिट या फिर लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट इस तरह से होता है टॉप पे, और उसके नीचे हमारे पास होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब लार्जर सब यूनिट के अंदर जो है वो ट्रांसवर्स आरएनए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ट्रांसवर्स आरएनए की प्रेजेंस होगी। कहाँ से? जैसे ही ट्रांसवर्स आरएनए के पास अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा, वो लाके कहाँ शो करेगा अमाइनो एसिड को? लार्जर सब यूनिट के अंदर। और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है? मैसेंजर आरएनए, जो कि मॉडिफाई हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू मॉडिफाई हुआ था मैसेंजर आरएनए, और अब वो कहाँ आके अटैच हो गया है? इस स्मॉलर सब यूनिट के पास। ये हमारा क्या है? मैसेंजर आरएनए। इसके पास क्या है? कोडॉन्स है। मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन्स हैं, और ये जो ट्रांसवर्स आरएनए आएगा सेल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांसवर्स आरएनए हमारा है, इसके पास क्या है? अमाइनो एसिड अटैच हो गया। ठीक है, और पहला अमाइनो एसिड जो ट्रांसवर्स आरएनए के पास अटैच होता है वो होता है मैथ्यूनिन। इसका नाम आपने याद रखना है। ठीक है, इसे हम METH भी लिखते हैं, मैथ भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, पहले इसी ने आना है। उसके बाद जो है वो कोई भी चेन बन सकती है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो भी मैसेंजर आरएनए ने दी है। ठीक है, पहला आपने याद रखना है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी जो है वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोटीन बनना है। तो ये जो है हमारे पास ट्रांसवर्स आरएनए के ऊपर अटैचमेंट हो गई अमाइनो एसिड की, जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखी थी। अब हमारा स्टेप है कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रांसवर्स आरएनए बताया होगा, हम राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा, और हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए भी होगा। ये चीज़ें होंगी। अब जब ये आएगा किसके पास? लार्जर सब यूनिट के पास। तो इसके पास मैंने बताया था नीचे क्या होता है? एंटीकोडॉन साइट होती है, और वो क्या? एंटीकोडॉन्स होते हैं। ठीक है, एंटीकोडॉन्स होते हैं ट्रांसवर्स आरएनए के। वो एंटीकोडॉन्स मैच होने चाहिए इनके कोडॉन्स से, यानी कि मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडॉन्स हैं और ट्रांसवर्स आरएनए के जो एंटीकोडॉन्स हैं, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, तभी प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। मैच कैसे होंगे? पहला आपने याद रखना है स्टार्ट कोडॉन को। स्टार्ट कोडॉन जो हमारे पास है, स्टार्ट कोडॉन जो है वो है हमारे पास AUG। AUG जो है वो मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट कोडॉन है। यहाँ पर इसका मतलब कि एंटी कोडॉन जो ट्रांसवर्स आरएनए का है वो क्या होगा? एडेनिन के आगे होता है हमारे पास यूरेसिल, और यूरेसिल के आगे हमारे पास होता है एडेनिन, और ये ग्वानिन है, तो इसके जो होगा एंटी कोडॉन वो क्या होगा हमारे पास?
साइटोसिन। यूएसी यानी कि ट्रांसवर्स आरएनए का आपने जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है यूएसी, और हमारा जो मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट कोडॉन होता है वो आपने याद रखना है एयूजी। ये दोनों आपस में जब मैच करेंगे तभी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। तो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद प्रोटीन किस तरह से सिंथेसाइज होता है। हमारे पास इस तरह से राइबोसोम है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। इसकी 3 साइड्स हैं हमारे पास। पहली है ए, और फिर है पी, और फिर है ई। जो भी नया ट्रांसवर्स आरएनए होता है वो ए साइड के ऊपर आता है अपना अमाइनो एसिड लेके, और जो है पी साइड से जो चेन होती है वो ए साइड के ऊपर आके अटैच हो जाती है, और जो खाली ट्रांसवर्स आरएनए होता है वो एग्जिट साइड यानी ई साइड से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये हमारे पास इस तरह से राइबोसोम है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स आरएनए पी साइड के ऊपर आया है और यहाँ पे अमाइनो एसिड की ऑलरेडी चेन है। अब क्या होगा, अगर कोई दूसरा ट्रांसवर्स आरएनए आएगा वो ए साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वाली जो ए साइड है यहाँ पर आएगा, तो ये ट्रांसवर्स आरएनए यहाँ है, इसके पास अमाइनो एसिड है, और यहाँ पर पी साइड पे ऑलरेडी एक ट्रांसवर्स आरएनए है जिसके पास अमाइनो एसिड की चेन है। अब ये चेन उठ के इस वाले अमाइनो ट्रांसवर्स आरएनए के पास आ जाएगी, और फिर ये खाली जो हो जाएगा वो ई साइड से एग्जिट साइड से बाहर चला जाएगा। अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं तो यहाँ से देखें, अब ये पी साइड के ऊपर खाली हो गया है तो ये ई साइड से होकर बाहर चला जाएगा, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से। ठीक है, तो यानी कि ये याद रखना है आप लोगों ने, पी साइड के ऊपर सबसे पहले अमाइनो एसिड की चेन बनना शुरू होगी, फिर जो भी नया अमाइनो एसिड आएगा वो कहाँ आएगा, वो ट्रांसवर्स आरएनए जो नया आएगा वो कहाँ आएगा, ए साइड के ऊपर आएगा। ए साइड के ऊपर जैसे ही वो आएगा तो ये जो पी साइड की पूरी चेन है ये उठ के कहाँ आ जाएगी, ए साइड वाले अमाइनो एसिड के पास, और फिर ये खाली हो जाएगा तो ये ई साइड से बाहर चला जाएगा। यही प्रोसेस देखें आपकी बुक में भी है, ये देखें ये पूरी चेन है पी के ऊपर, और ये यहाँ पर नया अमाइनो एसिड ए साइड के ऊपर आया है। ट्रांसवर्स आरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो ए साइड के ऊपर आया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो पूरी चेन थी पी पे, ये उठ के कहाँ आ गई है, ए साइड पे आ गई है, यानी जो नया ट्रांसवर्स आरएनए आया है उसके पास आ गई है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यानी फर्स्ट साइड के ट्रांसवर्स आरएनए के ऊपर पूरी की पूरी चेन है, और ये जो है पी साइड का वो खाली हो गया है। जब ये खाली हो गया है तो ये ई साइड से बाहर चला जाएगा, और फिर ये वाला अमाइनो एसिड दोबारा से पी साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ताकि नया अमाइनो एसिड ए साइड के ऊपर आ सके, और ये ऐसे पूरी साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देखा। इलोंगेशन का जो प्रोसेस है हमारे पास वो यही है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर भी यही बातें लिखी हुई हैं, पी साइट है, ई साइट है और ए साइट है। और तो देखिए क्या होगा, पी साइट से एक एंजाइम रिलीज होगा विच इज़ नोन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, ये पी साइट के ऊपर प्रेजेंट जो चेन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें जो चेन है वो उठकर कहाँ आ जाएगी, ए साइट के ऊपर आ जाएगी, जो कि आपको नज़र आ रही है, एंड बाइंड टू न्यू अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन ए साइट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये एंजाइम की मदद से पी साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे वो ए साइट के ऊपर बाइंड हो जाएंगे आके, और कंप्लीट चेन ए साइट के ऊपर आ जाएगी। और ये जो एम्प्टी हमारे पास ट्रांसफर्स आरएनए है ये ई साइट से एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट ये जो ए साइट के ऊपर आपको पूरी चेन नज़र आ रही है अमाइनो एसिड के साथ, ये शिफ्ट हो जाएगी पी साइट के ऊपर, और ए साइट एम्प्टी हो जाएगी। ए साइट के ऊपर कोई ट्रांसफर्स आरएनए नहीं होगा, जिसकी वजह से एक न्यू ट्रांसफर्स आरएनए आएगा और वो ए साइट के ऊपर आ जाएगा। ये प्रोसेस है हमारा इलोंगेशन का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइबोसोमल स्लाइटली मूव अलोंग द मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल जो है, राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ साथ मूव करता जाएगा ताकि मैसेंजर आरएनए के जो कोडॉन्स हैं वो आगे आना शुरू हो जाए ए साइट के ऊपर, और एंटी कोडॉन्स जो ट्रांसफर्स आरएनए के पास हैं वो कोडॉन्स को मैच करें और हमारे पास ट्रांसफर्स आरएनए आना शुरू हो जाए।
एंड ऑफ राइबोसोम को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए याद रखें इसे। नेक्स्ट हमारे पास है ये सेम प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा जब तक हमारे पास स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन में आपको याद रखना है ये एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्टेज है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉन सेंस कोडॉन आ जाएगा, जिसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। दिस कोडॉन डू नॉट बाइंड एनी ट्रांसफर्स आरएनए। जब भी मैसेंजर आरएनए, फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के पास यहाँ पर कहीं भी स्टॉप कोडॉन आएगा तो कोई भी ट्रांसफर्स आरएनए बाइंड नहीं करेगा और हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। नाउ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज फ्रॉम राइबोसोम बाय सेपरेटिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स।